वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नागरिक जीवन को। किसको? नागरिक जीवन को। देखिए, इससे पहले मैं आपको ऐतिहासिक करा चुका हूँ आपको कंप्लीट। जिस भी भाई ने वो वीडियोज नहीं देखे जाओ देख लो। मैंने उनमें आपको 20 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। कितने? 20 चैप्टर आके कंप्लीट करा चुका हूँ 9th क्लास से। कितने? 9th क्लास से आपको 20 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, 4 लेक्चर में 20 चैप्टर। देखिए, इस लेक्चर में मैं 10 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा आपके, यानी कि 10 लेक्चर। ठीक है, क्योंकि पता है आपको आईसीएआर का एग्जाम जल्दी आने वाला है। लास्ट मंथ में हो जाएगा, जनवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा आपका, और फेब के स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी मुझे 10 तारीख तक, कब? 10 जनवरी तक मुझे सोशल साइंस खत्म करके आपको बस रिवाइज करनी है। वीडियो को 2x स्पीड पे देखो, जल्दी जल्दी खत्म करो। ठीक है, आपको पता है कि साइंस ये कोई साइंस तो है नहीं जो हमें लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये तो आपको रटनी है, बस रटनी। देखो क्वेश्चन, देखो समझो, खत्म करो वहीं के वहीं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 दिसंबर 1941 को। कब? 9 दिसंबर 1941 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1941 को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? गणराज्य कब मनाया? तो भारतीय संविधान आपका कब लागू है, ये तो सबको पता होगा यार, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आने वाला है। भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय जो संविधान था उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1946 को। कब? 1946 को। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान का प्रारूप है। भारतीय संविधान का प्रारूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकात्मक तथा संघात्मक दोनों। एकात्मक तथा संघात्मक दोनों। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है एकात्मक तथा संघात्मक दोनों है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके 395। कितने? 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान में दिसंबर 2011 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान में दिसंबर 2011 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 97। कितने संशोधन हो चुके हैं? 97। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, भारत में सर्वोच्च है। भारत में आपके क्या कौन सर्वोच्च है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका संविधान। भारत में ना प्रधानमंत्री ना सांसद कोई नहीं, सबसे सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आजकल तो आपको पता ही है कैसी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, निम्नांकित में से कौन संविधान में संशोधन कर सकता है? निम्नांकित में से कौन संविधान में संशोधन कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद। कौन? संसद आपका संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। ये नेक्स्ट टॉपिक का है मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। कितने मूल अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ब 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को भारत के संविधान के मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? ऑप्शन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को भारत के संविधान के मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो वह संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है?
संपत्ति का जो अधिकार है, अब कौन सा अधिकार है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैधानिक अधिकार। कौन सा? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, अस्पृश्यता, छुआछूत को अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया। छुआछूत है उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में आपका यह किया गया है। ध्यान रखना, अस्पृश्यता, छुआछूत, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कभी भी तोड़ सकता है, कभी भी खत्म कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर व, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, वर्तमान में कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? वर्तमान में कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संपत्ति रखने का अधिकार। कौन सा? संपत्ति रखने का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या रखा है, संविधान के भाग 4A में नागरिकों को कितने कर्तव्यों का वर्णन है? संविधान के भाग 4A में नागरिकों को कितने कर्तव्यों का वर्णन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दा है, कितने कर्तव्य? 11 कर्तव्य। कितने? 11 कर्तव्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दा है वही आपका राइट आंसर है। और आपके वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? बताइए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 6, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान में मूल रूप में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल रूप में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। कितने? 10 सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉरी। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 51A में। किसमें? अनुच्छेद 51A में आपके वर्णित किए गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 42वें संशोधन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है राजनीति के निर्देशक और सिद्धांत। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं अब तक 2-3 टॉपिक करा चुका हूँ, उन टॉपिक्स को अच्छे से दिखा करो पहले, ठीक है, तब टॉपिक्स बाई टॉपिक दिखा करो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों तत्वों का उल्लेख किया गया है संविधान के किस में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट है भाग 4 में। कौन से में? भाग 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भाग 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, राजनीति के निर्देशक तत्वों सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स, न्यायिक शक्ति का अभाव। किसका? न्यायिक शक्ति का अभाव। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है? किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आयरलैंड के। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 36 से 51 में। किसमें? 36 से 51 में आपका वर्णन किया गया है, ठीक है, नीति निर्देशक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनशक्ति के प्रतीक हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं, वास्तविक लोकांतरित की स्थापना में सहायक हैं। तीनों सही हैं, उपयुक्त में से तीनों सही हैं, ठीक है। जनशक्ति के प्रतीक हैं, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जनशक्ति के प्रतीक हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इकाई 1 ख, भारत के लोकतंत्र सार्वभौम और वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन। तो अब इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रहा है, आजकल लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। आजकल लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब, गुप्त मतदान से। किससे? गुप्त मतदान से। जो ऑप्शन नंबर जो बा में दे रखा है वही आपका
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुप्त मतदान से। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड ने क्या बोल रखा है, भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनावों का संचालन करता है। भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर जो बां में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन निम्न में से किसका है? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसके द्वारा, किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सा अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया, मैं किसी की नुक्ताचीनी पर अपना दर्द नहीं दिखाता। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? अब्राहम लिंकन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में जो आपकी मतदान की वो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तो वोट देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, प्रजातंत्रियों सरकार में संप्रभुता किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सा है जनता में। प्रजातांत्रिक सरकार में संप्रभुता किससे निहित होती है? तो होती है जनता में। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सा है निर्वाचन आयोग, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। एक क्वेश्चन और रह गया था, इसमें मैंने टाइप नहीं कर पाया, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बता देता हूँ, एक मिनट। लोकतंत्र की सफलता में बाधक तत्व होता है। तो लोकतंत्र की सफलता में बाधक तत्व होता है सांप्रदायिकता। लोकतंत्र की सफलता में बाधक तत्व होता है आपका सांप्रदायिकता। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। राजनीतिक दलों की भूमिका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, हमारे देश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है? हमारे देश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है? तो हमारे देश में बहुदलीय। कौन सी? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर जो दा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दलों के कार्य हैं, राजनीतिक दलों के कार्य हैं सरकार का निर्माण करना, जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, राष्ट्रपति एकता स्थापित करना। तो ये सभी आज के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो दा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का दोष नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर जो बा है, जनमत निर्माण में सहायता करना। जनमत निर्माण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब 1885 में। कब? 1885 में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि चुनाव जल्दी आने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, ठीक है। डिस्कस करते हैं 7 को। हाथी किस राजनीतिक दल का चुनाव है? तो ये है आपका चुनाव चिन्ह, तो ये बहुजन समाजवादी, बसपा का। किसका? बसपा का। तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बसपा। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। और आपको पता है समाजवादी पार्टी साइकिल अखिलेश यादव जी, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का गठन कब हुआ था? भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो दा है 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में हुआ था। कब? 1964 ईस्वी में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब 14 अप्रैल 1984 को। 14 अप्रैल 1984 को हुई थी, ठीक है। 14 अप्रैल
84 को हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है, तेलुगुदेशम किस राज्य की क्षेत्रीय दल है? तेलुगुदेशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता? निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर द राष्ट्रीय लोकदल। कौन सा? राष्ट्रीय लोकदल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, निम्नांकित में से कौन सा दल क्षेत्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता? निम्नांकित में से कौन सा दल क्षेत्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 का सब बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी किस में नहीं आता? क्षेत्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता, तो बहुजन समाज पार्टी, बसपा नहीं आती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी बताया था साइकिल। क्या? अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी। ये आपका ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैर मैं भी समाजवादी सपोर्टर हूँ भाई, गौरव यादव हूँ, तो यादव तो हमेशा ही सपा के साथ रहते हैं। देखिए जनमत निर्माण मानव अधिकार एवं सूचना का अधिकार। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। जनमत के निर्माण में के लिए आवश्यक है, जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स हो जाएगा, नागरिक शिक्षित और जागरूक। नागरिक शिक्षित और जागरूक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, जनमत का अर्थ है, जनमत का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सामान्य जनता का मत। सामान्य जनता का मत आपका ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, जनमत निर्माण के साधन है। जनमत निर्माण के साधन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी राजनीतिक दल, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, सार्वजनिक सभाएं। तो ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधाएं हैं। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। निरक्षरता या निर्धनता, दलीय समाज पत्र, ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। स्वच्छ लोकमत के निर्माण में बाधाएं हैं ये तीनों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, स्वस्थ लोकमल जनमत के निर्माण के लिए अनिवार्य है। स्वस्थ लोकमल जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दा है, इनमें से सभी। शिक्षित जनता होनी चाहिए, स्वस्थ समाज पत्र होना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ये होंगे तो हम स्वस्थ जनता के निर्माण के लिए अनिवार्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो द है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2005 में। कब? 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, अब आ गई पंचायती राज व्यवस्था। ये गांव में चलती थी पहले तो पंचायत, लेकिन ये क्षेत्र उच्च क्षेत्रों में भी चलती थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोल रखा है, पंचायती राज प्रणाली को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 3 स्तरों में बांटा गया। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में बांटा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो है 75वें संशोधन द्वारा, सॉरी 73वें संशोधन द्वारा। किसवें? 73वें संशोधन। ऑप्शन नंबर जिसमें लिख नहीं पाया मैंने, सॉरी, माफ़ करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। 73वें संशोधन द्वारा। किसवें? 73वें संशोधन द्वारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? तो वह 74। ऑप्शन नंबर जो स में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, स। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?
1974 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन किस सूची के विषय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका राज्य की, किसके, राज्य की। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, स्थानीय संस्थाओं का एक मुख्य कार्य है, स्थानीय संस्थाओं का एक मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सफाई, क्या है, सफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की सफलता के लिए इन्हें बांटा गया है, किन में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की सफलता के लिए इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। निम्न में से स्थानीय शासन की संस्था है, निम्न में से स्थानीय शासन की संस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ग्राम पंचायत, क्या, ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है, ग्राम पंचायत, ठीक है। निम्न में से स्थानीय शासन की संस्था है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत। तो थोड़ा ब्रेक ले लें, चलिए वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ मैं, थक गया मैं, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोल रखा है, पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता संविधान किस संशोधन द्वारा लिया गया। तो वो है आपके 73वें संशोधन द्वारा, किसके, 73वें संशोधन द्वारा। जो ऑप्शन नंबर सा में दे रखा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर, सबसे छोटी इकाई है। तो वो है आपकी ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचला स्तर, सबसे छोटी इकाई है, वो है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, विधान के अनुसार ग्राम पंचायत की कितनी बैठक होना आवश्यक है। तो वो है अब 1 माह में एक माह में एक आवश्यक है, और ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बताया, जिला पंचायत का कार्यकाल होता है, जिला पंचायत का कार्यकाल होता है, तो वो होता है आपका 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष, ठीक है। वैसे ज़्यादातर सब 5 वर्ष की ही होती हैं। देखिए बस आपका क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का 5 वर्ष का और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, तो 5 ने क्या बोल रखा है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 वर्ष का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर का। ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका भी 5 वर्ष का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो सा है 5 वर्ष, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, पंचायती राज संस्थाओं में, निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में, निर्वाचन संस्थानों में महिलाओं को कितने % आरक्षण प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 33%, कितना, 33% प्रदान किया गया है, 33%। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या रखा है, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना, 5 वर्ष का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 5 वर्ष, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, जिला पंचायत निम्नांकित में से किन समितियों का माध्यम से अपना कार्य करता है। तो बात है वित्त समिति, यहाँ पे वित्त लिख नहीं पाया, वित्त समिति, समता समिति, कार्य समिति, आपके तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तीनों के तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, नगर प्रशासन, नगर पंचायत तथा नगर पालिका परिषद, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या रखा है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो होता है आपका 5 वर्ष का। मैं आपको ज़्यादातर बता चुका हूँ कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, कितनी जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। कितनी जनसंख्या वाले नगर को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1 लाख से 5 लाख तक। कितने, 1 लाख से 5 लाख तक की। ऑप्शन नंबर जो स ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या रखा है, निम्न में से कौन सा कार्य नगर पालिका परिषद नहीं करती। निम्न में से कौन सा कार्य नगर पालिका परिषद नहीं करती, तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था। कितनी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्र नगर को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है 5 लाख से कम। कितनी, 5 लाख से कम। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, सॉरी
ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 5 लाख से कम, ठीक है, 5 लाख से कम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कौन हैं, कौन अध्यक्ष को, क्वेश्चन नंबर 5, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को क्या नगर के मतदान निर्वाचन करते हैं, नगर के मतदान निर्वाचन करते हैं। नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष होता है उसे नगर के मतदाता निर्वाचित करते हैं। जैसे बीटीसी, क्या बीटीसी के चुनाव होते हैं, ठीक है, जो बीटीसी के चुनाव होते हैं पूरे ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में जितने होंगे उन सभी के चुनाव होंगे बीटीसी। तो हर गांव में 1-2 बीटीसी होते हैं, हर गांव में 2-2 वार्ड होते हैं, 2-2 3-3 वार्ड, ठीक है, उन सब से लड़ते हैं। फिर वो सब खरीदे जाते हैं, उनको जो आपका अध्यक्ष बनता है, ब्लॉक प्रमुख वो बनता है, वो खरीद लेता है इन सभी को, ठीक है, उन सभी को खरीद लेता है। जिसके पास ज़्यादा होंगे वही आपका अध्यक्ष बन जाएगा। पैसे के दम पर होता है ये सब, ठीक है, 5-5, 10-10 लाख में खरीदे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, नगर आयुक्त की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। नगर आयुक्त की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है। किसमें नगर निगम नहीं है। तो रायबरेली में। किसमें? रायबरेली में आपका नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है। तो रायबरेली, ठीक है, किसमें? रायबरेली आपका जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, शायद आपका एक टॉपिक और होगा इसमें, राष्ट्रीय चुनौतियां एवं आपेक्षिक राष्ट्रीय चुनौतियां, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निरक्षरता, पर्यावरण असंतुलित, और ये आपके पढ़ सकते हो। बहुत सारा मटेरियल है इसमें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए भारत में किस वर्ष से नियमित रूप से जनगणना की जा रही है। किस वर्ष से? ये क्वेश्चन मोस्ट है, मोस्ट 1881 से। जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी से आपकी जनगणना स्टार्ट हुई। अच्छे से पढ़ लो इन क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान है दूसरा। कौन सा? दूसरा स्थान है आपका। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य भी तो बड़ा है भैया, उत्तर प्रदेश राज्य भी बड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, ये सारे शायद बिहार हो सकता है, लेकिन पता नहीं किस बुक में, मैंने देखा तो कई बुक में उत्तर प्रदेश ही दे रखा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, जनसंख्या विशेषज्ञों ने किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोटक का दशक कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दा है 1961 से 1971। 1961 से 1971 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 से 1971, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो अदृश्य बेरोजगारी। कैसी? अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सा कारक भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा कारक भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्यात में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि नहीं। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, बेरोजगारी करने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। बेरोजगारी करने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके ऐसा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका द आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, सांप्रदायिकता में किसे शामिल किया जाता है। सांप्रदायिकता में किसे शामिल किया जाता है। धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता को शामिल किया जाता है। किसे? धार्मिक कट्टरता को शामिल किया जाता है, ठीक है, धार्मिक कट्टरता को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, आपके स्वस्थ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव किसका पड़ता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव किसका पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्रदूषण का। ना अज्ञानता का पड़ता है, ना जातिवाद का, ना आपका प्रदूषण का, और ना ही आपका क्षेत्रवास का। आपका किसका पड़ता है? प्रदूषण का। और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। पता है आपको कि आपके कितने चैप्टर 30 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं गौरव सर। आपके 30
चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। आपकी सोशल साइंस 9th क्लास की फिनिश करने वाला हूँ। और बता दूँ आपके कि 24 चैप्टर और रह गए हैं। आज कितनी डेट है दिखा देता हूँ आपको, डेट भी दिखा देता हूँ। देखो दिख रही है 29 30 31 2 डेज रह गए हैं ना। 12 चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा इसे भी, ठीक है। 2 दिन में ख़त्म, अब नहीं बचेगी सोशल साइंस। 2 दिन में आपको वादा किया था मैंने कि मैं आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस को 2022 तक ख़त्म कर दूंगा, तो ख़त्म। मैंने जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको एक बात बता दूं कि टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ उनकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, और सर भी जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है। और आपके ICAR के एग्ज़ाम के लिए देखिए, बायो में करा रहा हूँ और सोशल साइंस भी मैं करा रहा हूँ, एंड केमिस्ट्री, और आपकी सर करा ही रहे हैं केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है। सर ने मैथ में कई चैप्टर करा दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको अच्छे से वीडियोज़ को रेगुलर देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।